अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हुकूमत सनती शोबे में सरमायाकारी के लिए जरूरी मराहत करेगी फराहम। जेएनयू वैली से तेलंगाना को मिली खुसूसी पहचान। ICHOR बायोलॉजिक्स के जदीद यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मेडीगड्डा बैरेज पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठे। BRS लीडर व साबिक रुकने पार्लिमान कविता का बयान। तेलंगाना में BC तबकात को सियासी तौर पर तकसीम करने की साजिश। कांग्रेस का BC डिक्लेरेशन महज एक सियासी ड्रामा। इंदिरा पार्क में BRS की जानिब से मुनक़दा BC धरना प्रोग्राम से साबिक वज़ीर T श्रीनिवास यादव का खिताब। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कर रहे हैं झूठे दावे। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। महबूबनगर में तेंदुओं की मौजूदगी से अवाम में खौफ। हुक्काम ने तेंदुए को काबू में लेने के लिए जंगल में पिंजरे और CCTV कैमरे किए नस्ब। उड़ीसा में बीजेपी के निजाम ने कर दिया एक बेटी का कत्ल। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान। और वजीर खारिजा डॉक्टर S जयशंकर की शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना को जेएनयू वैली से खुसूसी पहचान मिली है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत सनती शोबे में सरमायाकारी के लिए ज़रूरी मराहत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सनती शोबे की तरक्की के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और इजाज़त देने जैसा मुस्बित माहौल पैदा किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शामिर पेट में वाक़े जेएनयू वैली में ICHOR बायोलॉजिक्स के जदीद यूनिट का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद ब्रांड को दुनिया की फार्मा कंपनियों की ब्रांड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेएनयू वैली गैर मुतवक्की तरीके से मसनूआत बरामद करती हैं और दुनिया की 30% फार्मा मसनूआत जेएनयू वैली से तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम 30-40 साल से काम करने वाली फार्मा इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद हौसला अफजाई और तमाम सहूलियात फराहम करने और मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि लॉरेंस लेबाबिस और कारका लेबाबिस ने तकरीबन 300 एकड़ में सनतों के पैदावारी अमल को 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से शुरू करके सैकड़ों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री की तवज्जो मबजूल करने के लिए जेएनयू वैली को आलमी मेयार के साथ तैयार कर रहे हैं और फार्मा सेक्टर में सरमायाकारी के लिए एक पनाहगाह बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने और रियासत को तरक्की देने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो बड़े पैमाने पर फार्मा कंपनियों के बड़े बड़े इदारों से मजीद सरमायाकारी को राग़िब करने के बारे में सोच रहे हैं। इस मौके पर रियासती वुज़रा D श्रीधर बाबू, G विवेक वेंकट स्वामी, रुकन असेंबली P सुदर्शन रेड्डी, ICHOR के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदेनी आनंद रेड्डी के अलावा अहदेदारों और कंपनी के अमले ने शिरकत की। मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत से मुतालिका डिज़ाइन की तैयारी की मुकम्मल जिम्मेदारी सेंट्रल डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन CDO की ही है, ऐसा हुकूमत तेलंगाना ने वाज़ेह कर दिया है। इस ज़िमन में महकमा आपाशी ने CDO के चीफ इंजीनियर को एक मकतूब इरसाल करते हुए हिदायत दी है कि नेशनल डिजास्टर सपोर्ट एजेंसी NDSA की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में मरम्मत के लिए ज़रूरी डिज़ाइन फराहम किए जाएँ। वाज़ेह है कि मेडीगड्डा बैरेज के 7वें ब्लॉक में मरम्मत के काम और अनारम और सुंदेला बैरेज में
दरपेश तकनीकी मसाइल के हल के लिए DNSA की माहिरीन कमेटी ने मुख्तलिफ इक़दाम की सिफारिश की। इन इक़दाम पर अमल दरामद के लिए दरकार डिज़ाइन की फराहमी CDO की जिम्मेदारी करार दी गई है। ताहम CDO ने हुकूमत को इतला दी है कि उन्हें मरम्मत के कामों का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए किसी मुमताज़ इदारे की मदद से ये डिज़ाइन तैयार किए जाने चाहिए। इस तनाजुर में हुकूमत और CDO के दरमियान कई खतूत का तबादला हुआ। CDO की इस मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ करते हुए महकमे आपाशी ने वाज़ेह किया है कि प्रोजेक्ट्स के तामीराती डिज़ाइन के लिए मरकज़ी निगरान इदारा CDO ही है और अगर ज़रूरत हो तो वो खुद ही मौजू कंसल्टेंसी की खिदमत हासिल कर सकता है। हुकूमत की जानिब से कंसल्टेंट्स के इंतखाब की जिम्मेदारी CDO पर डालने का CDO चीफ इंजीनियर का बयान नाकाबिल कबूल करार दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक CDO चीफ इंजीनियर जल्द ही कंसल्टेंट्स के इंतखाब का अमल शुरू करने का इम्कान है ताकि मेडीगड्डा समेत दीगर बैरेजेस की मरम्मत और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी डिज़ाइन बर वक्त तैयार किए जा सकें। BRS लीडर वो साबिक़ रुकन पार्लिमान कविता ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मेडीगड्डा बैरेज पर लगाए जा रहे तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मेडीगड्डा गिर गई, बह गई जैसे बयान सरासर झूठ पर मुबनी है। उनका कहना है कि मेडीगड्डा बैरेज के 7वें ब्लॉक में सिर्फ 2 पिलर झुक गए थे और उस वक्त से लेकर अब तक मेडीगड्डा के रास्ते 5657 TMC पानी बह चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जिन 2 पिलर्स के झुकने की बात की जा रही है उन्हीं के दरमियान से पानी का बहाव जारी रहा। इसके बावजूद बैरेज की साख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उनके मुताबिक अगर ज़रूरी मरम्मत की जाए तो मेडीगड्डा ही तेलंगाना की ज़िंदगी की अलामत बन सकती है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट ही रियासत के लिए ज़िंदगी बख्श आबी ज़रिया साबित होगा। कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि NDSA का हवाला देते हुए किसानों की फसलों को पानी से महरूम करने की साजिश की जा रही है, जिस पर फौरी रोक लगानी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेडीगड्डा की मरम्मत मुकम्मल की जाए, कालेश्वरम की मोटरें दोबारा चालू की जाएं और ज़राई खेतों को पानी फराहम किया जाए ताकि किसानों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो। साबिक़ वज़ीर वो BRS MLA श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में BC तबक़ात को सियासी तौर पर तक़सीम करने की गहरी साजिश रची जा रही है। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में BRS की जानिब से मुनक़िदा BC धरने में शिरकत करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी में मुनक़िदा कांग्रेस की जानिब से पेश करदा BC डिक्लेरेशन महज एक सियासी ड्रामा है जिसके ज़रिए कांग्रेस ने BC तबक़ात को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 42% रिजर्वेशन देने का वादा नाकाबिले अमल है और अवाम को झूठी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा अगर BC तबक़ात मुत्तहिद होकर फैसला करें तो रियासती सियासत में जलजला आना तय है। इसके साथ ही यादव ने BC तबक़ात से अपील की है कि वो आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि BC रिजर्वेशन मामले पर तमाम जमातों को साथ लेकर तहरीर जाएंगे, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भी कई वज़राए आला ने BC रिजर्वेशन पर करारदादें मंजूर की, लेकिन जब तक इसे आइन के नवे शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अभी कुछ भी हायल ना हुआ, लेकिन कांग्रेस MLAs वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शालें उड़ाकर इज्जत अफजाई कर रहे हैं और अजला व मंडल सतह पर जश्न मनाया जा रहा है जो आवाम को गुमराह करने की एक और कोशिश है। ఈ బీసీ బిడ్డలు తలుచుకుంటే రాష్ట్రంలో భూకంపం వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు ఎవరు చేయమన్నారు మీకు? కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఎవడు చేయమని చెప్పింది నీకు? ఆ రోజు మా బీసీ బిడ్డలు అడిగినరు ఇది మోసం చేయడానికి కాదా అంటే మాకు 125 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మన బీసీ బిడ్డ సిద్దిరామయ్యని తీసుకొచ్చి ఈ రిజర్వేషన్ అనౌన్స్ చేపించి రాడు. అలివిగానటువంటి హామీ 42% ఎక్కడికైనా అవుతుందంటే అవుతుందని చెప్పి నమ్మబలికి ప్రతి సంవత్సరం 20 కోట్ల బడ్జెట్ లో 20,000 కోట్లు పెడతామని రకరకాల హామీలు ఇచ్చి
మా ఓట్లు దండుకొని గద్దెనెక్కిన తర్వాత మాతోని డ్రామాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. बीआरएस के सीनियर रहनुमा और सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया और उनके पास फखर से बताने जैसा कुछ भी नहीं है। मंगल को तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी लीडरान के साथ मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रेवंत सिर्फ ख्याली कारनामे गिनवा रहे हैं और उनकी बातों में कोई हकीकत नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी आए दिन अपनी हदें पार करके झूठे बयानात दे रहे हैं और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रेवंत रेड्डी ये झूठ फैला रहे हैं कि केसीआर हुकूमत के दौरान राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान 6,47,479 नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। उन्होंने तंजिया सवाल किया, जब हमने लाखों राशन कार्ड जारी किए तो रेवंत रेड्डी कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं किया गया। नलगुंडा में ज़राई तरक्की को उजागर करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने नलगुंडा को धान की पैदावार में मुल्क का नंबर 1 जिला बनाया। पैदावार को 3 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मैट्रिक टन तक ले जाया गया। यादाद्री पावर प्लांट, 3 मेडिकल कॉलेज और यादाद्री मंदिर की तरक्की सब कुछ केसीआर हुकूमत के दौर में हुई है। उन्होंने सवाल किया, रेवंत रेड्डी ने बतौर वज़ीर आला एक भी बड़ा मंसूबा शुरू नहीं किया है, क्या उन्होंने किया है? जगदीश रेड्डी ने कहा कि फिलहाल वह मुत्तहदा नलगुंडा जिले से बीआरएस के अकेले एमएलए हैं, लेकिन अगर आज इंतखाबात होते हैं तो बीआरएस 12 में से 12 नशीस्तें जीतेंगी। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा, आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होने दूंगा। వ్యవసాయాన్ని చూసిన మా జిల్లా నీ కొత్త బాసులు నీ పాత బాసుల పాపం వల్ల మీరు చేసిన దుర్మార్గాల వల్ల నాశనం అయిపోయిన నల్గొండ జిల్లాను నా నల్గొండ జిల్లా రైతాంగాన్ని ఆదుకొని అద్భుతమైన జిల్లాగా భారతదేశంలోనే వ్యవసాయ రంగంలో నెంబర్ 1 జిల్లాగా మార్చడం. ఏ రైతులైనా అడుగుదాం, నల్గొండ జిల్లాలో వ్యవసాయం 2014 ముందేముంది, తర్వాత ఏముంది అని. 2014 మేము వచ్చిన నాటికి కేవలం 3 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని పండించిన జిల్లా 2023-24 నాటికి 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని భారతదేశానికి అందించి భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 జిల్లాగా రికార్డు సృష్టించింది. మీ పాపం వల్ల మాకు వచ్చే నీళ్ళు రాకుండా చేసిన దుర్మార్గం వల్ల मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी व इमाम व मौज़नीन के एक वफ्द ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द ने बताया है कि हुकूमत तेलंगाना इमाम और मौज़नीन को दिए जाने वाले माहाना मुशाहिदे के लिए नए कवायद जारी करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने इमाम और मौज़नीन के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स और पैन कार्ड्स का लुज़ूम कर दिया है। उन्होंने बताया है कि तकरीबन तमाम इमाम और मौज़न पड़ोसी रियासत से हैं, जिसकी वजह से वो ये सर्टिफिकेट्स पेश नहीं कर सकते। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में है। जैसा कि आप एक हफ्ते से ये बात आपके इल्म में थी, अखबारात के ज़रिए से ये कहा गया था कि हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करें, जबकि 2015 से आज तक उसका जो है ना मुतालबा नहीं हुआ था और वो नहीं मांगा गया था। अब इसके ताल्लुक़ से तमाम इमाम मौज़नीन को तशवीश होना लाजमी बात है। और यहाँ पर आने के बाद एक मसला ये भी सामने आया कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड हो। अब यहाँ पर हमारे स्टेट में 80% बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के हमारे इमाम मौज़नीन हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि जैसा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादा किया था कि जैसे ही जो ना यहाँ कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी तो इमाम मौज़नीन को 10,000 12,000 रुपये इजाज़त दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और हमारे हम ख्याल कई तंजीमों ने
इसके ऊपर भरपूर नुमाइंदगी की और हुकूमत से जो ना अभी तक हम मुतालबा करते आ रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, दबाव बनाए रखे हुए हैं, तो उसका नतीजा एक सामने ये आया है कि इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले बजट में वो 10 याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा करके सड़कों की तामीर के 3 नए कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दूर अंदेश क़यादत में अवाम की ज़रूरियात को तरजीह देना, उनकी शहरी शिकायत को दूर करना और तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने बताया है कि कुरमागुड़ा डिवीजन में जुमला 44.5 लाख रुपए की लागत से सड़कों का काम शुरू किया गया है। रुकन असम्बली ने कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर शिफात मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान के और इलाके के लोगों का उनकी हिमायत और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागुड़ा डिवीज़न में 3 सीसी रोड के काम का आगाज़ हुआ है, जिसका इंस्पेक्शन मैं और मुकामी कारपोरेटर जनाब शफात साहब किए हैं। एक रोड जो अभी मैं मौजूद हूँ, ये भानुनगर की, ये 16 लाख की सीसी रोड है। ये काम की कटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह काम का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में रोड मुकम्मिल हो जाएंगे। इसके अलावा कासिम कॉलोनी में भी एक रोड मुकम्मिल हुई है, जिसकी लागत भी 16 लाख रुपए है। और एक चीज़, जो वाहिद कॉलोनी में एक रोड थी, वो 12.5 लाख की रोड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला 3 कामों की लागत तकरीबन 44 लाख रुपए है। वो रोडों का काम कुरमागुड़ा डिवीज़न में चालू हुआ है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रह रही है, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, उसके तरक्याती कामों के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब शफात साहब मौजूद है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिए के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुजव्वज़ा ग्राम पंचायत इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के तंजीमी मौक़िफ़ को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद असम्बली हल्के में मौजूद तमाम 7 मंडलों के पार्टी कायदीन के हमरा साबिक़ रुकन असम्बली वी सतीश कुमार तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करते हुए पार्टी की कामयाबी के इम्कानात को रोशन कर रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने हल्के में शामिल जेगुरमा मेडी मंडल के सरगर्म कारकुनों के जायज़ा इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देही इलाकों में अवाम बिलखुसूस किसान और नौजवान तबका रियासती हुकूमत से बेजार होकर की तब्दीली और भारत राष्ट्र समिति से अपनी वापसी को इख्तियार करने को तरजीह दे रहा है, जिसके नतीजे में तमाम ग्राम पंचायतों में पार्टी उम्मीदवारों की आसानी से कामयाबी यकीनी है। उन्होंने मंडल पार्टी कायदीन को अपनी निजी ज़ाती इख्तिलाफ़ात को फौरी फरामोश करने, पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कमर बस्ता हो जाने पर जोर दिया। वी सतीश कुमार ने अपने खिताब के दौरान बताया है कि BRS पार्टी ग्राम पंचायत, जिले और मंडल परिषद और बल्दिया इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को ही इंतखाबी मैदान में उतारेगी और दूसरे कायदीन को तंजीमी ओहदे और दूसरे जिम्मेदारियां हवाले की जाएंगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात में उम्मीदवारों की मकबूलियत अवाम से दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद बनाकर उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने मंडल अहदेदारों पर जोर दिया है कि वह तमाम मवाजियात के पार्टी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों की मुनफरिद शिनाख्त बनाएं। उन्होंने कहा कि हुस्नाबाद हल्के के तमाम ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की भारी जिम्मेदारी को कबूल करने तैयार हैं, ताहम पार्टी कायदीन मुत्तहदा तौर पर उनका साथ दें। जायजा इजलास में के श्रीनिवास रेड्डी, रंगाचारी, मोहम्मद मकबूल पाशा, सैयद सरवर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। जिला सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन और मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात से इंदिरा इम्कान स्कीम के तहत मुंतखबा अवाम में फौरी पट्टे जात तकसीम करने और इस ज़िमन में होने वाली ताख़ीर के खिलाफ चिरियाल मंडल के मुंतखब अफराद ने साबिक़ सदर मंडल परिषद P करुणाकर और भारत राष्ट्रीय विद्यार्थी समिति की रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गद्दा राजू चंदू की क़यादत में मंडल दफ्तर चिरियाल पर एहतजाजी मुजाहरा किया और बिला ताख़ीर पट्टे जात तकसीम करने पर जोर दिया। इस मौके पर इंचार्ज मंडल ऑफिसर
मोहम्मद महबूब अली ने जिले अहदेदारों से मुशावरत के बाद मुमकिन इक़दाम करने का दरख्वास्त गुजारों से वादा किया। साबिक़ा MPP करुणाकर और डॉक्टर गदाराजू चंदू ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि बरसर इक़्तिदार पार्टी से वाबस्ता कायदीन के इनफरादी इख्तिलाफ़ात और मसाइल से मुंतखबा आवाम को हक़ तलफ़ी का शिकार बनाया जा रहा है। इस ज़िमन में ताक़ीद नामुनासिब है। उन्होंने तमाम मुंतखबा ख़ानदानों में फौरी पट्टेजात तक़सीम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर श्रीसेलम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। 8 जुलाई को AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर N रामा नायक ने गंगा हारती तकरीब में शिरकत के बाद श्रीसेलम के दरवाजे खोले गए थे और पानी निचले इलाकों की तरफ छोड़ा गया था। 12 जुलाई को जब बहाव में कमी आई तो 3 दरवाजे बंद कर दिए गए और सिर्फ एक के जरिए पानी का अखराज जारी किया गया। चूँकि बाला इलाकों से पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया है, हुक्काम ने आखिरी खुला दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। फिलहाल श्रीसेलम के दाएं और बाएं तरफ वाक़ बिजली घर पूरी तरह से बिजली पैदावार में मसरूफ़ हैं। हुक्काम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें बीवी और बेटी की आंखों के सामने CPI लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के शारी वाहिना नगर पार्क में चहलकदमी के दौरान 3 ता 4 नामालूम अफराद ने जो कार में पहुंचे थे उनकी आंखों में काली मिर्च का पाउडर फेंक दिया और फिर इस पर 6 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। महलूक की शिनाख्त नागर कर्नूल जिले की अचमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 43 साला चंदू नायक के तौर पर की गई हैं। वो CPI का रियासती काउंसिल मेंबर था और मलकपेट के मारुति नगर में मुकीम थे। वो पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी के लिए आए थे कि मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अचानक पेश आए। फायरिंग के इस वाक़े में पार्क आने वाले दीगर अफराद में सनसनी फैल गई। कई अफराद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि अराजी का तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने देवरपल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले CPI ML लीडर राजेश पर शक जाहिर किया। उनका कहना है कि चंदू नायक के कत्ल में राजेश के मुलविस होने का उन्हें शुबा है। पुलिस ने इस बयान को अहम सबूत के तौर पर लेते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है और राजेश के किरदार की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तहकीकात जारी हैं और जल्द ही हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए जाएंगे। तेलंगाना के महबूब नगर के अवाम इन दिनों तेंदुओं की आमद से सख्त खौफ और हिरास का शिकार हो गए हैं। पहले सिर्फ एक तेंदुआ नजर आया था, मगर अब बैक वक्त 2 तेंदुओं की मौजूदगी इंसानी आबादी वाले इलाकों के करीब देखी गई है। इससे अवाम में शदीद तशवीश और बेचैनी पैदा हो गई है। विजनपेट के करीब वाक़े संगबिराई पहाड़ी पर पिछले 1 हफ्ते से एक तेंदुआ आवाम को बार बार नजर आ रहा था, जिसके बाद हुकाम ने तेंदुए को काबू में लेने के लिए जंगल में पिंजरे और CCTV कैमरे को नस्ब किए थे। अब जबकि आवाम अभी तक इसी एक तेंदुए से खाइफ थे, गुज़िश्ता 2 रोज से तेंदुए टीडी गुट्टा के जंगलाती इलाके में निकलकर मकानात के करीब तक आ गए हैं, जिससे मुकामी आबादी में खौफ और हिरास फैल गया है। ताहम आवाम की आहट सुनकर वो दोनों पहाड़ी की तरफ भाग गए। शहरियों ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला हुकाम को दी, जिसके बाद पुलिस और जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना के महकमे आपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को ACB ने हिरासत में ले लिया। आमदनी से ज़ायद असासे जहात रखने के मामले में ACB के अहदेदारों ने मामला दर्ज किया था। हैदराबाद, करीमनगर, जहीराबाद के बशमूल दीगर मुकामात पर मुरलीधर राव के रिश्तेदारों, दोस्तों के मकानात की तलाशी ली गई।
तेलंगाना के पेद्दापल्ली के सोगलमपल्ली गांव में शौहर और बीवी के घरेलू झगड़े पर बातचीत के दौरान दो खानदानों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। उनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात को सुलझाने के लिए दोनों की जानिब के रिश्तेदार जमा हुए थे, ताहम बातचीत तकरार में बदल गई और मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। खातून के खानदान के अफराद ने मुबैना तौर पर शौहर के खानदान पर चाकुओं और लोहे की सलाखों से हमला कर दिया। इस हमले में मल्लेश नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन बड़लागुड़ा के हुदूद में वाक़ एक मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़लागुड़ा के गौसनगर में वाक़ सी ब्लॉक रोड नंबर 16 पर एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में मौजूद सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान का तखमीना किया गया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही बड़लागुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। इस वाक़े की इत्तला बारकस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हफीज़ पटेल को दी गई, जिस पर उन्होंने मजलिस के सीनियर लीडर हाजी को मुकामी वाक़े पर रवाना किया। बड़लागुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नगर 16 नंबर गली में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक मकान के अंदर जो है आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ये मकान के मालिकान जो है ना नहीं थे कि दावत में गए हुए थे, तो जिसकी वजह से रूम के अंदर जो है अंदर 50-10 का इनका मकान है, अंदर के रूम में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगने के बाद अड़ोस पड़ोस जो है देखने के बाद धुआं आ रहा था, जो है उसको दरवाजा खोलने की कोशिश किया, दरवाजा नहीं खुला तो जो है टीन फोड़ के यहाँ के बस्ती के पूरे नौजवान अड़ोस पड़ोस जितने भी थे माशाल्लाह जो है बहुत मुस्तैदी और मुजाहिदा करते हुए जो है टीन फोड़ के सीलिंग फोड़ के जो है वो आग को बुझाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन उस वक्त तक घर का सारा साजो सामान जल चुका था। इनका अंदाजन जो है 2 से 3 लाख रुपए का जो है लॉस हुआ है लोगों का, और हम जो है थोड़ी देर में अभी FIR कराने इनको लेके जा रहे हैं। FIR कराने के बाद इंशाल्लाह MLA साहब की नॉलेज में। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.